कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं वीडियो को। तो इसी तरीके से हमारा, जैसे कि मैंने कल आपको हमारा 10th क्लास का पेपर था, कल हुआ था और उसका एनालाइज करके बताया था कैसा पेपर आया था, किस तरीके से आया था। जो मैंने परसों बताया था पेपर, उसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, मैथ है 10th क्लास का। अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका मैथ का है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व तो इस टाइम नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यहाँ पे जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा। वो उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके चले जाएं और उनके यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और आप फिर मुझसे आके कहोगे कि जैसे आपने हिंदी के पेपर में कहा था, उसी तरीके से आप मैथ के पेपर में आके कहोगे जो आपने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिसने अभी तक मैथ पढ़ा भी नहीं है 10th क्लास का, ठीक है, उसके यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यहाँ पे आप तैयारी कर लें, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके बहुत अच्छे यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। जो मैं इस मैथ की बात करता हूँ, ये एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट यही पढ़ाया, दूसरा भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल वाला एक्टिव का मैथ, ठीक है। उसमें से थोड़ी कुछ चीजें ज्यादा हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप इस मैथ को भी तैयार कर लोगे तो हो सकता है कि अथवा में वहां से मिल जाए आपको क्वेश्चन, लेकिन इस मैथ में से आपको क्वेश्चन सारे पेपर में मिलने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आउट चले जाएं, क्योंकि एक्टिव का मैथ लग चुका है, हमने वो भी मैथ पढ़ाया है, ये भी मैथ पढ़ाया है, लेकिन इस मैथ में हमारा फोकस ठीक है, अच्छा है, उस पर भी है, ठीक है। लेकिन इस मैथ को हमने ज्यादा बच्चों को समझाया और हमारे पास इसी मैथ को लेके बच्चे ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हमको तैयार करना है। तो देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले चैप्टर की बात करेंगे, वास्तविक संख्याएं। पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। धीरे धीरे आपको डेली वीडियो यहाँ पे 2-2, 3-3 चैप्टर पे मिल जाएगी। तो वास्तविक संख्या की बात करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर पहला दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन से यहाँ पे हमको एचसीएफ करना है, ठीक है। तो ये जो एचसीएफ करना है, इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। यहाँ से एक ही नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उससे ज्यादा का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है और कैसे आ रहा है वो मैं आपको कल एक बार बता दूंगा, लेकिन पहले आप मोटा मोटा ये जान लें कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ पूछ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में आएगा। और वहां से आपका देखो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के मैथ की बात कर रहा हूं मैं 10th की, ठीक है, 1.1, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है और 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 3 से 4 नंबर में। अभी मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ, इतने का मिल जाएगा, 2 का, 3 का या 4 का, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दूसरे चैप्टर में। इसमें एचसीएफ, एलसीएम दे रखे हैं, तो इसमें बहुत कम चांस रहते हैं क्वेश्चन को आने की। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे चांस मिल जाते हैं इस क्वेश्चन को पेपर में आने के लिए। और बाकी तो इसमें एचसीएफ है, तो वो मुश्किल ही आते हैं, और आ भी जाए तो 1 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात यहाँ पे है नहीं। आगे चलेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, और ज्यादातर यहाँ से मिलता ही है। इस एक्सरसाइज से आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे 1.4 पर। तो 1.4 में से आपको अगर क्वेश्चन आया कोई, तो 1 नंबर में आएगा, बहुविकल्प में आ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 2nd चैप्टर आपका कटा हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 3rd चैप्टर की बात करेंगे, तो 3rd चैप्टर में हमारा जो 3rd चैप्टर है वो है हमारा 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो यहाँ से हमको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, यहाँ इन पे हमको क्वेश्चन करके देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन आए किसी तरीके का, आप वहां पे छोड़ेंगे नहीं।
तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हमको आनी चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3.3 में, तो इसके चांस बनते हैं पेपर में आने के लिए क्वेश्चन के, ठीक है। और 2.3.3 में से आपको एक क्वेश्चन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। और एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराया, ये 14 क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में आने के चांस है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 3.4 में एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे चलेंगे 3.5 पे, तो 3.5 पे हमारा है A1, A2, B1, B2, C1, C2 से यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमारा दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है 3.5 में, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एक आयताकार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, तो इसको आप तैयार कर लें, ये आपको पेपर में मिलने वाला है। और आगे 3.6 में ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 8, इनमें से लास्ट में से 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और तीसरा क्वेश्चन रूही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपका मैंने पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर पेपर में आने वाला है नहीं, तो मैंने पहला और तीसरे चैप्टर में से जो क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चनों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर मैं आपको यहाँ पे कवर करा चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि क्या पेपर में आने वाला है। इसी तरीके से आप तैयारी कर लें, और मैं कहता हूं कि आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।